हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। अंधेरे मैदान में एक बच्चा भूख से रो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन दुनिया की आधी सभ्यताओं को घुटनों पर ला देगा। इतिहास उसे चंगेज खान कहेगा। लेकिन उस रात वह सिर्फ तेमुजिन था। 12वीं सदी का मंगोलिया, अनंत घास के मैदान, ऊपर खुला आसमान, नीचे बेरहम जमीन। यहां जिंदगी किसी से रहम नहीं मांगती। या तो तुम शिकारी बनो या शिकार। इसी कठोर धरती पर तेमुजिन पैदा हुआ। उसके पिता एक छोटे से कबीले के मुखिया थे, लेकिन सत्ता यहां खून की पहचान नहीं करती। एक दिन पिता को जड़ दे दिया गया और उसी पल तेमुजिन का बचपन खत्म हो गया। पिता के मरते ही कबीला बिखर गया। जो लोग कल तक उसके साथ थे आज उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते थे। माँ, भाई, बहन सब अकेले, भूखे, डर के साए में। कभी जंगली फल, कभी मरी हुई मछली। तेमुजिन ने बचपन में ही सीख लिया, दुनिया कमजोरों को कुचल देती है। समय बीतता गया। तेमुजिन बड़ा हुआ, लेकिन उसके भीतर का डर धीरे धीरे आग बनता गया। उसका पहला दोस्त बना जमुखा। दोनों ने कसम खाई, हम भाई से भी बढ़कर रहेंगे। लेकिन सत्ता की आग दोस्ती भी नहीं, पहचान थी। कबीले बटे, लोग चुनने लगे कौन नेता बनेगा। जमुखा ऊंचे कुल का था, तेमुजिन सिर्फ एक छोड़ा हुआ लड़का। फैसला हुआ और तेमुजिन हार गया। यहीं से कहानी ने अंधेरा मोड़ लिया। जमुखा राजा बना और तेमुजिन दुश्मन। दोस्ती खून में बदल गई। तेमुजिन को पकड़ लिया गया। लोहे की बेड़ियां, अपमान, भीड़ के सामने शर्म। लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी शब्द नहीं कहा था। एक रात तेमुजिन भाग निकला, अंधेरे में, दुश्मनों के बीच। उसी रात उसने तय किया, अब वह सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, अब वह राज करेगा। उसने अपने जैसे टूटे हुए लोगों को जोड़ा। गुलाम, अकेले योद्धा, ठुकराए गए लोग। उसने उनसे सिर्फ एक बात कही, यहाँ खून नहीं काबिलियत चलेगी। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जहां दुनिया वंश देखती थी, तेमुजिन हुनर देखता था। उसकी सेना छोटी थी लेकिन आग से बनी थी। फिर शुरू हुआ वो दौर जिससे दुनिया कांप उठी। मंगोल घोड़े बिजली की तरह दौड़ते, तीर आसमान से मौत बनकर गिरते, शहर गिरते और फिर मिटा दिए जाते। लेकिन तेमुजिन सिर्फ तलवार नहीं था, वह दिमाग था। वह डर को हथियार बनाता था। कभी पूरे शहर को जला देता, कभी पूरी आबादी को छोड़ देता, ताकि खबर फैले, ताकि डर जिंदा रहे। एक एक कर कबीले झुकते गए, दुश्मन साथी बनते गए और 1206 में तेमुजिन को एक नया नाम मिला, चंगेज खान। सारे मंगोलों का महान नेता। अब उसकी नजर दुनिया पर थी। चीन, मध्य एशिया, फारस। कोई दीवार उसे रोक नहीं सकी, ग्रेट वॉल भी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंगेज खान की असली ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसकी असली ताकत थी कंट्रोल। वह जानता था कब डर दिखाना है और कब रहम। कई शहरों को उसने पूरी तरह मिटा दिया, लेकिन कई शहरों को उसने बचाया भी। शर्त सिर्फ एक थी, बिना सवाल झुको। उसने अपने साम्राज्य में चोरी लगभग खत्म कर दी, व्यापारियों को सुरक्षा दी। रेशम मार्ग फिर से जिंदा हो गया। जहां पहले लुटेरे थे, अब काफिले बेखौफ चलते थे। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसके बनाए सिस्टम पर भरोसा भी करते थे। उसकी सेना में चीनी इंजीनियर थे, फारसी विद्वान थे, तुर्क सेनापति थे। वह जानता था दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। फिर आया सबसे बड़ा मोड़, ख्वारज़्म साम्राज्य। चंगेज खान ने दोस्ती का संदेश भेजा, शांति का प्रस्ताव, कारोबार की बात, और जवाब में उसके दूत मार दिए गए। उस पल चंगेज खान बदला। ये जंग नहीं थी, यह सच्चा थी। शहर जले, नदियां लाल हो गई। इतिहास ने ऐसा विनाश पहले कभी नहीं देखा था। कहा जाता है उसके अभियानों से दुनिया की आबादी तक कम हो गई। लेकिन वही आदमी धर्म की आजादी देता था, कानून बनाता था, डकैतों को सख्त सजा देता था। वह राक्षस भी था और शासक भी, क्रूर भी और दूरदर्शी भी। भारत तक उसकी परछाई पहुंची। सीधा हमला नहीं, लेकिन उसका साम्राज्य भारत की सीमाओं तक गूंजने लगा। बाद में उसके वंशजों ने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन हर आग एक दिन बुझती है। चंगेज खान बूढ़ा होने लगा, जख्म बढ़ते गए, युद्ध कम नहीं हुए। एक अभियान के दौरान वह घायल हुआ। कोई नहीं जानता वह चोट थी या बीमारी, लेकिन इतिहास जानता है उस दिन एक युग ढलने लगा। मरते समय उसने कहा,
मेरी मौत को ताकत मत बनाना, मेरी मौत को खामोशी रहने देना। और शायद इसी वजह से दुनिया आज भी उसकी कब्र नहीं ढूंढ पाई। आज भी दुनिया की बड़ी आबादी उसके खून से जुड़ी है। उसका साम्राज्य टूट गया, लेकिन उसका असर नहीं। चंगेज खान हमें डराता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। क्या वह सिर्फ एक हत्यारा था या हालात का बनाया हुआ योद्धा? इतिहास ने उसे विलन भी कहा और महान भी। लेकिन एक सच साफ है, एक भूखा बच्चा दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन सकता है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद हैं, तो चैनल मस्त मिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें।